तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हम 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 10 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। मतलब हमने 250 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने आपसे 250 का क्वेश्चन का आंसर पिछली वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था। तो ये हमारी क्लास नंबर 11 है। इससे पहले अगर आपने बाकी के 10 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 250 के बाद जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर थोड़े हमें न्यू टाइप के क्वेश्चन, अब चाहे वो टर्नर से हो, बेल्डर से हो, मशीनिस्ट से हो, तो सभी ट्रेड के क्वेश्चन आंसर आपको देखने के मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 250 हमारा क्या बोल रहा है? 250 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच ड्रिलिंग मशीन इज suitable फॉर ड्रिलिंग मोर नंबर ऑफ होल्स इन डिफरेंट लोकेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द जॉब सेटिंग। कौन सा ड्रिलिंग मशीन बिना जॉब सेटिंग को छेड़े हुए विभिन्न जगहों पर एक से अधिक छिद्र को ड्रिल करने के लिए योग्य होता है? तो ऑप्शन ए बोला है बेंच ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी बोला है पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी बोला है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर 250 है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो 250 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 251 क्या बोल रहा है? 251 नंबर क्वेश्चन बोला है, द लेस सेंटर मेड ऑफ। लेस सेंटर किस धातु से बनाए जाते हैं? जो हमारे लेस सेंटर्स रहते हैं वो किस धातु से बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी बोला है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी बोला है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी बोला है कास्ट स्टील। तो फ्रेंड, जो हमारे लेथ के सेंटर्स रहते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं हमारे हाई कार्बन स्टील के। तो ये 251 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 252 क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है, ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ड्रिलिंग खाली स्थान का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए बोला है ऑब्लिक कटिंग, ऑप्शन बी बोला है ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑप्शन सी बोला है सिंपल कटिंग, ऑप्शन डी बोला है यूनिफॉर्म कटिंग। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 252 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 252 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्लिक कटिंग। जो ड्रिलिंग हमारी क्रिया रहती है वो हमारी ऑब्लिक कटिंग क्रिया का उदाहरण है। तो 252 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 253 क्या बोल रहा है? 253 नंबर क्वेश्चन बोला है, आ ट्विस्ट ड्रिल इज आ। मरोड़ बड़मा खाली स्थान है। तो ऑप्शन ए बोला है फ्रंट कटिंग टूल, ऑप्शन बी बोला है एंड कटिंग टूल, ऑप्शन सी बोला है साइड कटिंग टूल, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 253 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंड कटिंग टूल। जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल रहता है, एंड कटिंग टूल का मतलब रहता है फ्रेंड्स सिरे से काटने वाला। मतलब जो हमारा ड्रिल रहता है बिल्कुल सिरे से काटता हुआ आगे कटाई करता है। तो इसलिए जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल है वो एंड कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 254 क्या बोला है? 254 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, which furnace are extensively used because they give uniformity of टेम्परेचर इन द हीट ट्रीटमेंट चैम्बर। हीट ट्रीटमेंट चैम्बर में एक समान तापमान देने के लिए कौन सी फर्नेस व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? जो हमारा हीट ट्रीटमेंट चैम्बर में जो तापमान रहता है फर्नेस में, तो मतलब कौन सी फर्नेस का प्रयोग एक समान तापमान देने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है ऑयल फायर्ड फर्नेस, ऑप्शन बी बोला है गैस से भरी हुई फर्नेस, ऑप्शन सी बोला है इलेक्ट्रिक फर्नेस, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 254 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फर्नेस। जो हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस रहती है फ्रेंड्स, ये हमारी आधुनिक फर्नेस रहती है। मतलब इसमें क्या रहता है, जो हमारा टेम्परेचर वगैरह रहता है तो उसको एक समान, मतलब एक समान तापमान रखा जा सकता है। अब हमें कितने भी टाइम के लिए उसमें तापमान रखे तो वो एक ही टेम्परेचर पर वर्क करता रहता है। तो 254 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 255 क्या बोल रहा है? 255 बोल रहा है, कार्बन नाइट्राइडिंग इज कैरिड आउट इन अ गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोनाइजिंग गैस एंड। कार्बन नाइट्राइडिंग उस मिश्रण में मिलाई जाती है जिसमें कार्बोनाइजिंग गैस और खाली स्थान होती है। तो जो कार्बन नाइट्राइडिंग विधि हमारी रहती है उसमें हमारी क्या रहता है कि उसमें क्या रहता है, मिश्रण में गैस मिलाई जाती है जिसमें कार्बोनाइजिंग गैस और कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन ए बोला है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी बोला है सल्फर, ऑप्शन सी बोला है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी बोला है अमोनिया। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 255 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। जो हमारी कार्बन नाइट्राइडिंग रहती है तो उसमें क्या रहता है, हमारी कार्बोनाइजिंग गैस तो रहती है, उसके अलावा कौन सी गैस रहती है? अमोनिया। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारी नाइट्राइडिंग रहती है तो उसमें कौन सी गैस रहती है, तो उसमें हमारी अमोनिया गैस का मिश्रण रहता है। तो 255 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 256 क्या बोल रहा है? 256 बोल रहा है, द कटर इन अ मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन।
मिलिंग मशीन में कटर किस पर लगा हुआ रहता है? ये हमारे मशीनिस्ट से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन हमारे फिटर के एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। तो बोल रहा है कि जो मिलिंग मशीन में कटर रहता है वो किस पर लगा रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है आर्बर, ऑप्शन बी बोला है टूल होल्डर, ऑप्शन सी बोला है स्पिंडल, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीस। तो फिर जो क्वेश्चन नंबर 256 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीस। जो हमारा मिलिंग मशीन में कटर लगा रहता है वो हमारा आर्बर हो गया, टूल होल्डर हो गया, स्पिंडल हो गया, तो इन सभी पर फिट रहता है। तो 256 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 257 क्या बोल रहा है? 257 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द यूनिट ऑफ अ लेथ दैट हाउसेस द लेथ स्पिंडल एंड कंट्रोल लीवर्स फॉर स्पीड सिलेक्शन इज कॉल्ड। लेथ की वह इकाई जिसमें लेथ स्पिंडल रहती है और गति के चयन के लिए लीवर की नियंत्रित करती है, उसे क्या कहा जाता है? मतलब लेथ मशीन की वह इकाई जिसमें हमारा लेथ स्पिंडल रहता है और गति के चयन मतलब हमें जो स्पीड वगैरह रहती है तो उसकी सिलेक्शन के लिए क्या करता है? लीवर को नियंत्रित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है टेल स्टॉक, ऑप्शन डी बोला है कैरेज, ऑप्शन सी बोला है हेड स्टॉक, ऑप्शन डी बोला है एप्रन। तो फिर जो क्वेश्चन नंबर 257 है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेड स्टॉक। जो हमारा हेड स्टॉक रहता है उसमें क्या रहता है? हमारा लेथ स्पिंडल रहता है और लीवर्स वगैरह रहते हैं जिसके द्वारा हम स्पीड को सिलेक्शन कर सकते हैं। अब भले ही चाहे वो हमारा पुल्ली हेड स्टॉक हो या गियर्ड हेड स्टॉक हो, तो वो हमारे हेड स्टॉक को कहलाता है। तो 257 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 258 क्या बोल रहा है? 258 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एनुअल वीक इज यूज्ड फॉर। एनुअल वीक खाली स्थान के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है धातु को नीचे की और खींचने और काटने, ऑप्शन बी बोला है मुड़ा हुआ गोलाकार प्रचालन, ऑप्शन सी बोला है कार में छेद किया हुआ छिद्र, ऑप्शन डी बोला है हार्डी और स्टेक को समावेश करने। तो फ्रेंड जो हमारा एनुअल वीक रहता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो 258 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंडिंग एंड राउंडिंग ऑपरेशन। मतलब बेंडिंग और राउंडिंग वगैरह अगर हमें करना है तो उसके लिए हम एनुअल वीक का यूज करेंगे। तो 258 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 259 क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बोल रहा है स्मॉल ई आई एकार्ट सुपीरियर इज रिप्रेजेंटेड। ई एस एकार्ट सुपीरियर का अर्थ है जो हमारे टॉलरेंस रहते हैं, तो उसमें जो हमारा स्मॉल ई आई रहता है वो किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का निम्नतर विचलन, ऑप्शन बी बोला अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का उच्चतर विचलन, ऑप्शन सी बोला अपर डेविएशन ऑफ होल, होल का उच्चतर विचलन, ऑप्शन डी बोला है होल का निम्नतर विचलन। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 259 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट। जो हमारा स्मॉल ई आई रहता है एक आर्ट सुपीरियर, ये हमारे किसको दर्शाता है? तो ये हमारे शाफ्ट के निम्नतर विचलन को दर्शाता है। तो 259 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 260 क्या बोल रहा है? 260 बोल रहा है इन विच सिस्टम द टॉलरेंस अलाउड ऑन बोथ साइड ऑफ द नॉमिनल साइज। जिस प्रणाली में टॉलरेंस नॉमिनल साइज के दोनों तरफ दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है लोअर लिमिट, ऑप्शन बी बोला है यूनिलेटरल सिस्टम, ऑप्शन बी सी बोला है बाइलेटरल सिस्टम, ऑप्शन डी बोला है हायर लिमिट। तो 260 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे बोलेंगे हम बाइलेटरल सिस्टम। मतलब जो टॉलरेंस हमारे दोनों तरफ दी जाती है उसे हम बाइलेटरल सिस्टम बोलते हैं। बाकी अगर एक तरफ टॉलरेंस दी जाती है तो वो हमारा यूनिलेटरल सिस्टम कहलाता है। तो 260 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 261 हमारा क्या बोल रहा है? 261 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट साइज एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ डायमेंशन इज कॉल्ड। बेमा साइज की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए बोला है बेसिक साइज, ऑप्शन बी बोला है फिट, ऑप्शन सी बोला है एक्चुअल साइज, ऑप्शन डी बोला है टॉलरेंस। तो फिर जब भी हमारा मतलब डिफरेंस पूछे बिटवीन अपर लिमिट साइज एंड लोअर लिमिट साइज के बीच का डिफरेंस पूछता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम टॉलरेंस। तो 261 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉलरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 262 क्या बोल रहा है? 262 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेम द एसेसरीज विच इज नॉट यूज्ड इन ड्रिलिंग मशीन। जो सामान ड्रिलिंग मशीन में उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है स्लीव, ऑप्शन बी बोला है टूल होल्डर, ऑप्शन सी बोला है सॉकेट, ऑप्शन डी बोला है ड्रिल चक। तो फिर जो हमारी ड्रिलिंग मशीन रहती है उसमें ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी एसेसरीज मतलब ड्रिलिंग कार्य के लिए यूज नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूल होल्डर। जो हमारा टूल होल्डर रहता है वो हमारे ड्रिलिंग मशीन में उपयोग नहीं किया जाता है। तो 262 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 263 हमारा क्या बोल रहा है?
263 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल बिट डिपेंड्स ऑन। ड्रिल बिट के बिंदु कोण किस पर निर्भर करता है, जो हमारा ड्रिल का पॉइंट एंगल रहता है तो वो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए बोला है मटेरियल ऑफ द वर्कपीस, काम के टुकड़े की सामग्री। ऑप्शन बी बोला है साइज ऑफ ड्रिल, ड्रिल का आकार। ऑप्शन सी बोला है टाइप ऑफ मशीन, मशीन का प्रकार। ऑप्शन डी बोला है आरपीएम ऑफ ड्रिल। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 263 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटेरियल ऑफ द वर्कपीस, काम के टुकड़े की सामग्री। मतलब जो हमारा ड्रिल रहता है तो उसका साइज किस पर निर्भर करेगा, हमारे मटेरियल पर निर्भर करेगा। अगर हम माइल्ड स्टील को ड्रिल कर रहे हैं तो उसका पॉइंट एंगल अलग रहेगा, अगर हम एल्यूमिनियम को ड्रिल कर रहे हैं तो उसका पॉइंट एंगल अलग रहेगा। तो मटेरियल पर उसका जो हमारा ड्रिल रहता है उसका बिंदु कोण निर्धारित करता है। तो 263 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 264 क्या बोल रहा है। 264 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फॉर इंटरनल थ्रेडिंग द होल डायामीटर टू बी ड्रिल्ड बिफोर थ्रेडिंग ऑपरेशन इज इक्वल टू। आंतरिक धारियों के लिए धारियों प्रचालन से पहले छेद का व्यास खाली स्थान समान होना चाहिए। मतलब जब हम इंटरनल थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेडिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, ड्रिल साइज करते हैं, मतलब ड्रिल होल करते हैं। तो जो ड्रिल होल का साइज है वो किसके समान होना चाहिए। तो ऑप्शन ए बोला है मेजर डायामीटर, बड़ा व्यास। ऑप्शन बी बोला है माइनर डायामीटर, लघु व्यास। ऑप्शन सी बोला इफेक्टिव डायमीटर, प्रभावी व्यास। ऑप्शन डी बोला एवरेज डायमीटर, औसत व्यास। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 264 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइनर डायमीटर। तो टैपिंग करने से पहले जब हम होल की ड्रिलिंग करते हैं तो जो ड्रिल का साइज रहता है वो हमारे टैप के माइनर डायमीटर के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा टैप अच्छे से उस होल में चूड़ी काट पाएगा। तो 264 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 265 क्या बोल रहा है। 265 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेक्ड विद द स्क्रूपेज गेज। निम्नलिखित तत्वों में से किसका जांच पेंच गेज से नहीं किया जा सकता है। मतलब स्क्रूपेज गेज के द्वारा हम क्या नहीं जांच सकते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है पिच, ऑप्शन बी बोला है लीड, ऑप्शन सी बोला है प्रोफाइल, ऑप्शन डी बोला है गहराई। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 265 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफाइल। तो स्क्रू पिच गेज के द्वारा हम किसी चूड़ी की प्रोफाइल को नहीं जांच सकते, बाकी पिच हो गया, लीड हो गया और गहराई हो गई ये हम जांच सकते हैं। तो 265 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 266 क्या बोल रहा है। 266 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स भी, एस, बी, आर एंड ई। प्रतीकों भी, एस, बी, आर एंड ई द्वारा किसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है ग्रेड ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन, ऑप्शन डी बोला है बॉन्ड मटेरियल, ऑप्शन सी बोला है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी बोला है ग्रेड साइज। तो फ्रेंड जो हमारे वी, एस, आर एंड ई हमारे किसके दर्शाते हैं। तो 266 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉन्ड मटेरियल। तो जो हो गया भी हो गया, एस हो गया, बी हो गया, आर हो गया, डी हो गया, ये हमारे किसको दर्शाते हैं, तो ये हमारे बॉन्ड सामग्री को दर्शाते हैं। तो 266 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 267 क्या बोल रहा है। 267 बोल रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हेलिकल फ्लूटेड टैप्स। पेचदार फ्लूट टैप का लाभ क्या है, जो हमारे हेलिकल फ्लूटेड टैप रहते हैं उनका लाभ क्या है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है चिप्स आसानी से बाहर आ जाते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है छोटे व्यास करने के लिए ड्रिलिंग की आवश्यकता नहीं है। एक मिनट फ्रेंड्स ये थोड़ा इसमें, तो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, छोटे व्यास करने के लिए ड्रिलिंग आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है लुब्रिकेशन इज इजी, मतलब चिकनाना आसान है। ऑप्शन डी बोला सेल्फ अलाइनमेंट ऑफ टैप इज पॉसिबल, टैप का स्वयं संरक्षण संभव है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 267 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 267 का फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए, चिप्स कम आउट इजीली, मतलब चिप्स हमारे आसानी से बाहर निकाल आते हैं, ये हमारे हेलिकल फ्लूटेड टैप का मेन एडवांटेज है। तो 267 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 268 क्या बोल रहा है। 268 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द सरफेस ऑफ द होल ड्रिल इज रफ, इट इज ड्यू टू। छेद ड्रिल की सतह मोटी है, इसका कारण है। तो हमने जो होल किया है तो उसकी जो सतह वो कैसी है, रफ है। तो ये किस कारण से हुआ है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है घिसा हुआ धुरी बियरिंग, ऑप्शन डी बोला है ड्रिल सख्ती से पकड़ा नहीं है, ऑप्शन सी बोला है ब्लंट कटिंग एज, मतलब कुंद काटने के किनारे, ऑप्शन डी बोला है अनइक्वल लिप लेंथ। तो 268 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्लंट कटिंग है। जो हमारे काटने वाले किनारे हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा शार्प नहीं है, इसलिए जो हमारा ड्रिल किया गया छेद है वो रफ बना है। तो 268 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 269 क्या बोला है।
तो 269 क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए। बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट पायलट प्रोवाइडेड रीमर्स, रीमर में प्रदान पायलट भाग का कार्य क्या है। जो हमारे रीमर्स रहते हैं उसमें पायलट भाग का कार्य क्या है। तो ऑप्शन ये रहे आपके। बोल रहा है संकेंद्रित क्षेत्र की फिनिशिंग करना। ऑप्शन बी बोला है चिप्स निकलना। ऑप्शन सी बोला है टेपरेंच को पकड़ना। ऑप्शन डी बोल रहा है मशीन धुरी को पकड़ना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 269 है जिसमें पायलट का कार्य पूछ रहा है, तो 269 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 269 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनिश कंसेंट्रिक होल, संकेंद्रित क्षेत्र की फिनिश करना। ये हमारे किसका कार्य है, तो ये हमारे रिवर्स में पायलट भाग का कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 270 क्या बोल रहा है। 270 नंबर क्वेश्चन बोला है टैपिंग इज मोस्टली डन टू प्रोड्यूस, दोहन ज्यादातर किसके निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारी टैपिंग रहती है वो किस काम के लिए ज्यादातर यूज की जाती है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है एक्सटर्नल वी थ्रेड, बाहरी वी थ्रेड। ऑप्शन बी बोला है इंटरनल वी थ्रेड, अंदरूनी वी थ्रेड। ऑप्शन सी बोला है एक्सटर्नल स्क्वायर थ्रेड, मतलब बाहरी स्क्वायर थ्रेड। ऑप्शन डी बोला है अंदरूनी स्क्वायर थ्रेड। तो फिर जो हमारा टैपिंग रहता है वो हमारा किस लिए यूज किया जाता है, वो किया जाता है हमारा इंटरनल भी थ्रेड, मतलब अंदरूनी भी थ्रेड के लिए टैपिंग का यूज किया जाता है। 270 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 271 क्या बोला है। 271 नंबर क्वेश्चन बोला है द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज बिटवीन, एक ड्रिल का निकासी कोण किसके बीच है। तो ऑप्शन ए बोला है 3 से 5 डिग्री। ऑप्शन बी बोला है 8 से 12 डिग्री। ऑप्शन सी बोला है 12 से 20 डिग्री। ऑप्शन डी बोला है 15 से 20 डिग्री। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 271 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 से 12 डिग्री। तो जो हमारा क्लियरेंस एंगल रहता है ड्रिल में वो 8 से 12 डिग्री के बीच में रखा जाता है। तो 271 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 272 क्या बोल रहा है। 272 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बर्नियर हाइट गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, बर्नियर हाइट गेज का क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला इंटरनल डायमेंशंस। ऑप्शन बी बोला एक्सटर्नल डायमेंशंस। ऑप्शन बी बोला पिच डायमेंशन। ऑप्शन डी बोला मशीन डायमेंशन। तो फिर जो हमारा बर्नियर हाइट गेज है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मतलब क्या मापने के लिए किया जाता है। तो 272 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, बाहरी आयाम, मतलब जो हमारे बाहरी साइज वगैरह रहते हैं उसे मापने के लिए किया जाता है। या हमारा कोई जॉब है उस पर हमें मार्किंग वगैरह करनी है तो तब भी उसके लिए बर्नियर हाइट गेज का यूज किया जाता है। तो 272 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 273 क्या बोल रहा है। 273 नंबर क्वेश्चन बोला है विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल लेस, इनमें से कौन सा केंद्र खराद का एक भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए बोला है सैडल। ऑप्शन डी बोला है आर्बर। ऑप्शन सी बोला है फीड रॉड। ऑप्शन डी बोला है लीड स्क्रू। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 273 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा आर्बर रहता है वो हमारा लेथ मशीन का भाग नहीं होता। बाकी हमारा सैडल हो गया, फीड रॉड हो गया, लीड स्क्रू हो गया, ये हमारे लेथ मशीन के भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 274 क्या बोल रहा है। 274 बोला है द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ लेथ बेड इज, लेथ बेड की स्लाइडिंग सरफेस होती है। तो ऑप्शन ए बोला है फ्लेम हार्डनेड। ऑप्शन डी बोला है नॉर्मलाइज्ड। ऑप्शन सी बोला है केस हार्डनेड। ऑप्शन डी बोला है टेम्पर्ड। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 274 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेम हार्डनेड। जो हमारी लेथ मेट की स्लाइडिंग सतह रहती है वो हमारी फ्लेम हार्डनिंग विधि द्वारा हार्ड की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो 275 क्या बोल रहा है एडवांटेजेस ऑफ फोर्जा चक आर, चार चक के लाभ हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है अनियमित वर्कपीस को आसानी से जकड़ा जा सकता है। ऑप्शन बी बोला है जॉ को रिवर्स करके बड़े व्यास को जकड़ा जा सकता है। ऑप्शन सी बोला है इसमें ग्रिपिंग पावर अच्छी होती है। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।